हेलो स्टूडेंट, आज आम देखा इतिहास बहीर पंचम पाठ सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना विषय रे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सुभाष चंद्र बोस अवदान अविस्मरणीय अटे। जो केते जन महापुरुष निजर त्याग और बलिदान रे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को गौरवमंडित करिसेंती, सेमानंक मध्यरे थिले जणे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे से गांधीजी को यथेष्ट सम्मान देउथिले सुद्धा तांकर केतेक नीति को से विरोध करुथिले। जय हिंद और दिल्ली चलो स्लोगान दे सुभाष भारतीय मानक मनरे जो उन्नादना सृष्टि करि पारिथिले ताहा आज पर्यंत प्रत्येक भारतीय मनरे अभूला स्मृति भाव रही अछि। सुभाष चंद्र बोस को जीवन और शिक्षा विषय में जानिबा। सुभाष चंद्र बोस 1897 ख्रीष्टाब्द जानुआरी 23 रे ओडिशार कटक ठारे एक सम्भ्रांत परिवार जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता जानकीनाथ बोस जणे आईनजीवी थिले। से कटकर रेभेन्सा कॉलेजिएट रे स्कूल रे छात्र था समय रे छात्र मानक संगठित करी स्कूल हॉस्टेल रे खुदीराम शहीद दिवस पालन करुथिले। माध्यमिक शिक्षा समाप्ति करी कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन कले। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर प्रमुख महामनीषी मानकर बाणी द्वारा से गभीर भाव प्रभावित होते। बेनिटो मुसोलिनी, मुस्ताफा कमाल पाशा, काउंट डी काभूर, गारिबाल्डी और लेनिन को भली महान विप्लवी मानक चिंताधारा और व्यक्तित्व तथा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव मध्य तांको उपरे बहु प्रभाव पकाइथिला। से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुता समय रे कॉलेज रे एक दुर्भाग्यजनक घटना घटिथिला। भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर C.F. वेटेन को थरे सुभाष को उपस्थित रे माड़ मरा जाइथिला। एही घटनार सुभाष आक्रमणकारी मानकर नाम प्रकाश कले नाही कि निजको निर्दोष बोली मध्य कहिले नाही। एही घटना पाई से क्षमा न मागिबारु 1916 रे तांको कॉलेज रु बहिष्कार करा जाइथिला। परे अवश्य से कोलकातार स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे नाम लिखाइले एवं सेठारु दर्शन शास्त्र सम्मान रे प्रथम श्रेणी रे स्नातक डिग्री हासिल कले। मनोतत्व रे स्नातकोत्तर शिक्षा असंपूर्ण करी 1919 रे से कैम्ब्रिज चली जाइथिले। 1920 रे सुभाष ICS परीक्षा रे चतुर्थ स्थान हासिल करी उत्तीर्ण होतिले। यह सत्ते से एपरी सम्मानजनक पदवी को प्रत्याख्यान करी स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले। तापर आमे देखिबा तांकर राजनीतिक जीवन। 1923 रे सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान देले और बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक पदवी अलंकृत कले। से महान नेता चित्तरंजन दास को तांकर राजनीतिक गुरु भाव रे ग्रहण कले एवं तांको प्रेरणा रे राजनीतिक कार्य कले। 1924 रे से कोलकाता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित होइथिले। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव मध्य निर्वाचित होइथिले। तुमे जानिछ कि 1934 से सुभाष बोस को भारतीय संग्राम पुस्तक प्रकाश पाइथिला। निकटरे पुरी ठारे सुभाष बोस को एक पैतृक गृह को ओडिशा सरकार आउ एक संग्रहालय रे परिणत करुछंती। तापर आमे देखिबा तांकर असीम साहस और देशप्रेम जोगु से जनसाधारणकर अत्यंत प्रिय भाजन होई पारिथिले। तांकर विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को लक्ष्य करी इंग्रेज सरकार तांको 1924 रे संदेहजनक गिरफ्त कले एवं यह एक वर्ष परे तांको बर्मार मांडाले जेल को प्रेरण कले। 1938 रे से हरिपुर अधिवेशन रे भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति मनोनीत होइथिले। 1939 रे गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरी अधिवेशन रे मध्य सभापति होइथिले। किंतु एही अधिवेशन परवर्ती समय रे गांधीजी मतभेद हेबारु सुभाष चंद्र कांग्रेस त्याग करी 1939 मे 3 तारिख रे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक गोटे नूतन राजनीतिक दल गठन करथिले। 1940 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस गिरफ्त होइथिले और इंग्रेज सरकार द्वारा कोलकाता रे नजरबंदी रूपे रहिथिले। 1941 रे भारत इतिहास रे एक दुस्साहसिक घटना घटिथिला। भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता पाई लड़ाई करने उद्देश्य सुभाष उक्त छद्म
ବେଶରେ ଭାରତ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଦେଶ ବାହାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ ଓ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସରୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ ବହିଃଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। 1941 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଭାରତର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ମୁସଲମାନ ବେଶରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜର୍ମାନ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 20,000 ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ସେନାପତିମାନେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଭାଷ ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ 1941ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠାରୁ 1942 ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ବେତାର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ ସୁଦୂର ବର୍ଲିନରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ହିଟଲର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀରୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଭାରତୀୟ ସୀମାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜର୍ମାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ଜାପାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ମିଆଁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଜାପାନକୁ ରାଜି କରି ଭାରତର ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କିପରି କରିଥିଲେ। ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାସବିହାରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏହା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ କିଲେ ବନ୍ଦରକୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ 1943 ଜୁନ 13ରେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି 2ଟି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେନାବାହିନୀର ଉନ୍ନତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ଆଖ୍ୟାରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ 4ଟି ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ବା ବ୍ରିଗେଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ, ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ, ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଶାଖା ବା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଏହି ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲଙ୍କୁ 1998ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 2012 ଜୁଲାଇ 23ରେ 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସରକାର କିପରି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତାଜୀ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଅନୁକରଣରେ 1943 ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚୀନ, ଫିଲିପିନ୍ସ ଓ ମଞ୍ଚୁରିଆ ଏହି ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଲେ ଏହି ସରକାରର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ବହିର୍ଦେଶ ବିଭାଗ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ସୁଭାଷଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष भारतर इंग्रेज सरकार विरुद्ध युद्ध घोषणा करथिले। से कहिथिले दिल्लीर पथ है स्वाधीनतार पथ। तांकर चरम आह्वान थिला, तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। तापर देखिए आमे भारत अभियान किपरि करथिले। सुभाष बोस नेतृत्व में आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करथिला। नेताजी गणध्वनि दिल्ली चलो और जय हिंद मंत्र रे उद्दीप्त होई आजाद हिंद बाहिनी भारतर पूर्व सीमांत पहुंचिले। इतिमध्य नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख में जापान सरकार आनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले एवं उक्त द्वीप द्वय को यथाक्रमे शहीद और स्वराज द्वीप भाव नायित करथिले। 1944 मसीहा एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश व म्यांमार पारी होई मणिपुर राज्य में प्रवेश करथिला एवं कोहिमा दखल करी सेठारे भारतीय पताका उत्तोलन करिबा परे मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करिया पय अग्रसर होइथिला। यहाँ पर प्रबल वर्षा आरंभ होबारु आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था विपर्जय हो पड़िथिला। ता सहित द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान पराजय आजाद हिंद फौजर विपर्जयर कारण होइथिला। जापान भारतीय जातीय सेना को साहाय्य करिबार समस्त संभावना बंद हो गला। ब्रिटिश सेना भारतर उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी आसी आसाम समेत केतेक अंचल निज नियंत्रण रखी सारिथिला। अवशिष्ट सैन्यों निकट में पछकू फेरिबा व्यतीत अन्य आउ कौनसी रास्ता नथिला। 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे तीन सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिलन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ हेले एवं सही वर्ष नवेम्बर 5 तारिख में दिल्ली लालकिल्ला रे आनुष्ठानिक सामरिक अदालतर सम्मुखीन हेले। सेमानंको स्वाधीनता संग्रामी भाव अभिहित करी भारतीय माने सेमानंको गिरफ और विचार विरोध में समग्र देश में विक्षोभ शोभायात्रा और हड़ताल मध्य कले। समस्त राजनीतिक दल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेतृवृंद तथा जनसाधारण आजाद हिंद फौजर सैन्य मुक्ति दाबी कले। भुलुराई देसाई, तेज बहादुर साप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली प्रमुख आईनजीवी सेमानंको सपक्ष मोकदमा लढ़िले। इंग्रेज सरकार विरोध में प्रबल जनमत प्रकाश पाइबारु सामरिक अदालत सेमानंको दोषी साब्यस्त करने सहित भारतर तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड वाघेल अभियुक्तों को 1940 जनवरी 1 तारिख में मुक्त कर देथिले। तापर देखिए आमे सुभाष 1945 अगस्त 8 तारिख में जापान फॉर्मोसा ठारू टोकियो को जाउथवा बेले विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करथिले संवादपत्र प्रकाश पाइथिला। अवश्य यही मृत्यु को अनेक सत्य बोली मन करती नहीं। यहाँ पर इंग्रेज सरकार आजाद हिंद फौज को निषिद्ध घोषणा करथिले। ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार कले देखा जाए जे नेताजी आजाद हिंद फौज प्रकृत पक्षे व्यर्थ होई नाही। घोषित लक्ष्य पूरण में संपूर्ण भाव सफल होई नथिले मध्य भारतर स्वाधीनता इतिहास रे आजाद हिंद फौज अभियान फल थिला। सुदूर प्रसारी आजाद हिंद फौज संग्राम तत्क्षणात फल हिसाब से भारतीय नौसेना ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह घोषणा करथिले। आजाद हिंद सरकार मुख्य भाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत वर्षर स्वाधीनता दाबी को एक आंतर्जातिक प्रश्न में परिणत करथिले। यह व्यतीत आजाद हिंद फौज विचार को केन्द्र करी 1945 मसीह शेष भाग में सारा भारत वर्ष में जो उत्तेजना और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन होइतिला ताहा सरकार को क्रमशः भयभीत करथिला। ब्रिटिश शक्ति उपर चरम आघात करी यह स्वाधीनता प्राप्तिर प्रथम को सुगम करथिला। ज्वलंत देशात्मबोध, साहसिकता और सांगठनिक दक्षता पाई सुभाष बोस को स्वच्छसित प्रशंसा करा जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध शेष पर्यायर भारत स्वाधीनता आंदोलन जेतेबेले मौली जाइतिला ठीक सही समय आजाद हिंद फौजर कार्यकलाप यहाकू नवजीवन प्रदान करथिला। भारतर स्वाधीनतार स्वाद चाखिबा हुए तो सुभाष चंद्र बोस को भाग्य नथिला, किंतु जड़े देशप्रेमी और अन्य जातीयतावादी संग्रामी रूपे सुभाष बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम काल में जो उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करथिले सेथिपाई से अमर होई रहिछंती। जदि यही भिडियोटी तुमମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।